हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं मिशन जेपीएससी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी केंद्र राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। इसका ऑप्शन है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इसका कोड दिया हुआ है 1 2 1 2 3 2 3 4 सभी चारों। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। इसमें कोड का चयन करना है, तो सभी ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों। इसमें जो भारत में जो केंद्र राज्य संबंध होता है वो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, चारों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। इसका ऑप्शन है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अपना सही दिए गए कूट को से चुनिए। इसका ऑप्शंस दिए गए हैं, कूट है ए में है 1 2 3 और 4, केवल 1 2 3, केवल 1 2 और 4, केवल 2 3 और 4। तो फ्रेंड्स, इसका भी चारों कूट सही है कि जो एक संघीय राज्य व्यवस्था है उसमें सम्मिलित होते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। मतलब किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से। तो इसका ऑप्शंस दिए गए हैं, विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, और नेक्स्ट ऑप्शन से सी, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, एंड लास्ट ऑप्शन से योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में, भाग 13 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में। भाग 11 में भारतीय संविधान के केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। भारत का संविधान है वो 3 सूची को प्रस्तुत। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 4 तथा 5, अनुच्छेद 56 तथा 57, अनुच्छेद 141 तथा 142, एंड लास्ट ऑप्शन अनुच्छेद 245 तथा 246। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 तथा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो इसका ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 6वीं, 9वीं, 6ठी कह सकते हैं, 9वीं। तो जो केंद्र राज्य संबंध होता है वो 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। इसका ऑप्शन है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है।
अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि शिशु और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं के विधि निर्माण की शक्तियाँ दिए गए हैं वह किस में निहित है। तो इसका ऑप्शन से केवल केंद्रीय सरकार को, केवल राज्य सरकार को, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को, केवल स्थानीय सरकारों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को शिशुओं एवं अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद। तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। इसका ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 262 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार, अनुच्छेद 264 के अनुसार एंड डी ऑप्शन है अनुच्छेद 265 के अनुसार। मतलब कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। मतलब किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है। इसका ऑप्शन है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। इसका ऑप्शन है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो क्षेत्रीय जो परिषद है उसका सृजन, उसका निर्माण हुआ है संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। मतलब कि सरकारी आयोग है वो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सरकारी आयोग है वह केंद्र एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों में से सिफारिशों का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है उसके स्थापना की समर्थन किया था। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना था, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अंतर सरकारी परिषद को ही अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद कहा गया। तो इसकी जो स्थापना का समर्थन है वो किस आयोग के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन है पूछी आयोग, सरकारिया आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मोइली आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन है सरकारिया आयोग, राजमनार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पूछी समिति। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है कि भारत में संघ राज्य से संबंधित नहीं है, कौन सा आयोग है जिससे संघ राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार, मतलब दिए गए हैं अनुच्छेद उसमें से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
इसका ऑप्शन से अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 257। मीन्स 257 जो है वो उसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? इसका ऑप्शन है भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? किसका वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, वो कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के मध्य केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है? इसका ऑप्शन से अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे अच्छे से देखना है कि भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है? मतलब जो कर है, जो टैक्स है, वो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, लेकिन उसका जो वितरण है और केंद्र और राज्यों के बीच, दोनों के बीच वितरित किया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन बैंक में जैसे लिखा हुआ था वैसा ही मैं लिखी हूँ कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। मीन्स कि करों को सिर्फ केंद्र के द्वारा ही एकत्रित किया जाता है लेकिन दोनों के बीच वितरित किया जाता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसमें ऑप्शन से अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 271। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? इसका ऑप्शन है हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समनुदेशित करता है? इसका ऑप्शन है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, भारत का संविधान। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समनुदेशित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? इसका ऑप्शन से निगम कर, मरणोपरांत मतलब जो मर जाने के बाद संपदा शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी, लिमिटेड कर दी गई है? वह है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा
व्यापार, व्यवसाय एवं वृद्धि कर। एंड फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन है 19A DE 301, 301 से 307 उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 301। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।